नमस्कार। चलिए आज नोखा मंडी के बाजार भाव पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े आखिर कह क्या रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान भाई इस वक्त यही सोच रहे हैं कि भाई ग्वार का क्या करें, आज ही बेच दें या थोड़ा रुकें, क्या पता भाव और अच्छा मिल जाए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जो आधिकारिक कीमतें बताई जा रही हैं उन पर गौर करते हैं। देखते हैं आज यानी 21 अप्रैल 2026 को क्या भाव चल रहा है। तो ये है मेन प्राइस टेबल जो हमें किसान एकता .in से मिली है। इसमें सरसों, जीरा, ग्वार, मूंग मतलब कई फसलों के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों तरह के दाम दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है ग्वार का अधिकतम मूल्य। यहाँ लिखा है 4,550 रुपये प्रति क्विंटल। ज्यादातर लोग तो बस यही नंबर देखकर ही अपना मन बना लेंगे, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही हम इसी जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं, एक ऐसी कंफ्यूजन सामने आती है जो पूरा खेल ही बदल सकती है। देखिए, इसी सोर्स में एक सवाल जवाब का सेक्शन भी है और उसमें किसी ने सीधा यही पूछा है कि भाई नोखा मंडी में आज ग्वार का क्या भाव है। और यहीं पर देखिए सारी गड़बड़ सामने आ जाती है। एक तरफ मेन टेबल में भाव है 4,550 रुपए तक और दूसरी तरफ उसी वेबसाइट के FAQ में जवाब दिया गया है 5,070 से 5,270 रुपए। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क हो गया। तो अब सवाल उठता है कि भाई सही कीमत कौन सी माने? ये कोई छोटा मोटा अंतर तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा मुनाफे और नुकसान का सवाल बन जाता है। अच्छा, तो क्या ये गड़बड़ सिर्फ ग्वार के साथ ही है? चलो जरा देखते हैं कि दूसरी फसलों का क्या हाल है। इससे हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। और ये देखिए, जैसा सोचा था वैसा ही है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ग्वार की नहीं है, मूंग और सरसों जैसी दूसरी बड़ी फसलों के दामों में भी ऐसा ही ऊपर नीचे का फर्क दिख रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये डेटा आखिर आ कहां से रहा है, और सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सोर्स खुद ही ये बात साफ कर रहा है कि ये जानकारी बाजार के व्यापारियों, मीडिया और दूसरे ऑनलाइन सोर्स से इकट्ठी की जाती है। मतलब ये कोई मंडी का सीधा सीधा ऑफिशियल डेटा नहीं है। और इसीलिए सोर्स ने खुद ये सबसे काम की सलाह दी है, जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि ऑनलाइन मिलने वाले भाव को बस एक अंदाजा मानकर चलिए, उसे पत्थर की लकीर मत समझिए। कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे सही काम यही है कि सीधे मंडी समिति से जाकर भाव को कंफर्म कर लिया जाए। तो चलिए वापस आते हैं हमारे किसान भाई की उसी दुविधा पर। आखिर क्या करें, फसल बेचें या फिर रोकें? तो देखिए, ये डेटा हमें कोई सीधा सा जवाब तो नहीं देता, लेकिन हाँ, सही फैसला लेने का रास्ता जरूर दिखाता है। मतलब सिर्फ ऑनलाइन नंबर देखकर कुछ तय नहीं करना है, बल्कि इन अलग अलग आंकड़ों को देखकर सही सवाल पूछना है और फिर सही जगह यानी मंडी समिति से जाकर उसे पक्का करना है। तो हमने आपको पूरी स्थिति समझा दी है, लेकिन आखिरी फैसला तो हर किसान को अपनी सूझबूझ से ही लेना है। सबसे बड़ी ताकत यही जानना है कि जानकारी कहाँ से आ रही है और उसे वेरीफाई कैसे करना है।